हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक डेंजरस एआई से जिसका नाम है दी एंटिटी। ये एआई दुनिया के हर डिजिटल सिस्टम में घुस चुका है, मिलिट्री वेपन से लेकर फाइनेंशियल मार्केट्स तक। कोई भी इसे कंट्रोल करे तो दुनिया पर वो राज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, इसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही 2 महीने बाद जब दुनिया को एंटिटी के बारे में पता चलता है, सब जगह कियोस फैल जाता है। सिविल अनरेस्ट, रायट्स और न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच टेंशन इतना बढ़ जाता है कि वर्ल्ड वॉर का डर बन जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इराका डिसाइड करती है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। जी हाँ, IMF का एजेंट ईथन हंट। और उसने ईथन के लिए एक मैसेज भेजा है, ये कहकर कि वो उन्हें दे दे जो सेवेस्तोपोल नाम के रशियन सबमरीन में छुपी है। उस की से एंटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ईथन उसके लिए मान तो जाता है, लेकिन सिर्फ एक बात में कि ये की किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसका मानना है एंटिटी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती। अगर कोशिश की गई तो दुनिया खत्म हो सकती है। जिस कारण वो डिसाइड करता है कि की को छुपाना पड़ेगा और सिर्फ एक इंसान है जो उसे इस एआई तक ले जा सकता है। जी हाँ, वो गैब्रियल है, एक डेंजरस एजेंट जो एंटिटी के लिए काम करता है। और वही इंसान है जो ईथन की पास से भी जुड़ा हुआ है। ईथन अपनी पुरानी IMF टीम को वापस बुलाता है। लूथर, जिसे आप जानते ही हैं, जो कि एक एक्सपर्ट हैकर है, और बेंजी जो कि टेक मास्टर है और साथ ही ईथन का लॉयल फ्रेंड भी। और उनके साथ एक नई मेंबर होती है जिसका नाम ग्रेस है, जो एक स्किल्ड थीफ है और पलक झपकते ही वो कोई भी चीज चुरा सकती है। जिसे पहले पैसों की चाह थी, पर अब उसकी लाइफ बदलने वाली है। सो अब बात करें उनके पहले मिशन की, तो उनका पहला मिशन है गैब्रियल की पार्टनर पेरिस को कस्टडी से छुड़ाना, क्योंकि सिर्फ पेरिस ही गैब्रियल की लोकेशन बता सकती है। लेकिन सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब CIA एजेंट डेगस और ब्रिक भी उसी के चेज में लग जाते हैं। डेगस उसकी मदद करता है, लेकिन ब्रिक उसका सिर्फ एक ही गोल है, ईथन हंट को पकड़ना या उसे मार देना। अब ईथन और उसकी टीम के पास वक्त कम है, एंटिटी उनके हर कदम पे नजर रखी हुई है और गैब्रियल हमेशा एक कदम आगे है। इस बार मिशन सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल लग रहा है और उन्हें मंजिल ले आई है लंदन की तरफ, जहां पकड़ना उन्हें गैब्रियल को था। और वहीं पर ईथन की मुलाकात ग्रेस से होती है, पर अनफॉर्चुनेटली गैब्रियल उन लोगों को पकड़ लेता है और कैद में गैब्रियल ईथन को मजबूर करता है कि वो उसके लिए सेवेस्तोपोल का कोड ले आए। और उसी दौरान एक बड़ा राज सामने आता है कि ईथन खुद इस एंटिटी के बनने का जिम्मेदार है। जी हाँ, सालों पहले शंघाई में ईथन ने एक प्रोटोटाइप चुराया था जिसका नाम रैबिट्स फोर्ट था। तब सोचा गया कि वो एक अधूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन वही रैबिट फोर्ट इवॉल्व होकर एंटिटी का ओरिजिनल कोर बन गया, जो अब सेवेस्तोपोल के अंदर छुपा हुआ है। जो बात जानकर ईथन को झटका लग जाता है, पर वो गैब्रियल के उस ट्रैप से निकल जाता है जिसे देख ग्रेस हैरान है, क्योंकि वहाँ मौजूदा लोगों को ईथन ने बड़ी बेरहमी से मारा है। और उसके बाद वो गैब्रियल के पीछे लग जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली गैब्रियल वहाँ से भाग निकलता है और ईथन की टीम को वही डिवाइस रिकवर होता है जिससे गैब्रियल एंटिटी से कांटेक्ट करता है। और यहाँ होता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ, ईथन भी उस एंटिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसे पेरिस ने मना तो किया है, लेकिन ईथन सुनता नहीं। और हम देख पाते हैं कि एंटिटी ईथन को टेम्प्ट करता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे साउथ अफ्रीका के एक सिक्योर बंकर का एक्सेस दो तो मैं ह्यूमैनिटी को बचा सकता हूँ। लेकिन ईथन समझ जाता है कि एंटिटी अब खुद को एक गॉड समझता है। वो दुनिया को वॉर नहीं कर रहा, वो खुद वॉर स्टार्ट करना चाहता है। और उस बंकर का एक्सेस एंटिटी को इसीलिए चाहिए ताकि वो उस बंकर की मदद से खुद को सिक्योर कर सके। ईथन को लगता है अब गैब्रियल शायद एंटिटी से अलग हो चुका है, तो वो एक नया प्लान बनाता है कि एंटिटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय किया जाए। वो अपनी टीम को भेजता है सेवेस्तोपोल के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए और खुद जाता है लूथर के पास, जो एक
न्यूक्लियर बॉम्ब को डिसआर्म कर रहा होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ईथन को मिल चुकी थी क्योंकि गैब्रियल के लोगों ने और गैब्रियल ने खुद उसे वार्न किया था। लेकिन वहां पहुंचते ही लूथर ईथन को वार्न करता है, इस बॉम्ब को रोकने का मतलब मेरी जिंदगी का आखिरी मोमेंट है, जिसे ईथन करना तो नहीं चाहता, लेकिन लूथर के कहने पर वो उसे अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। और ईथन की वहाँ से निकलते ही हम देख पाते हैं कि एक ब्लास्ट होता है जिससे पूरी सिटी बर्बाद नहीं हुई है, क्योंकि लूथर ने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डिसआर्म तो कर दिया है, लेकिन उस बंकर में लगे बॉम्ब को वो रोक नहीं सकता और उसी वजह से लूथर ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। लंदन में अब सब कुछ बदल चुका है, गैब्रियल गायब है, एंटिटी और ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और ईथन अब खुद को अमेरिकन अथॉरिटीज के हवाले कर देता है, जो उसे वर्जीनिया के एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ले जाते हैं। यहाँ उसका सामना होता है प्रेसिडेंट स्लोन से, जहाँ स्लोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि एंटिटी अब ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम को हैक कर रही है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं, पहले ग्लोबल स्ट्राइक लॉन्च हो जाएगी और साथ ही स्लोन अब ये चाहती है कि ईथन उनके साथ मिलकर काम करे, लेकिन ईथन अभी भी अपने तरीके से काम करना चाहता है। वो कहता है कि उसे फ्रीडम दो और वो सेवेस्टोपोल को ढूंढकर एआई को खत्म कर देगा, जिसके लिए वहाँ बैठे कोई भी शख्स नहीं मानता, लेकिन स्लोन मान जाती है, जिससे सीआईए डायरेक्टर एगन इस फैसले के अगेंस्ट हो जाता है। पर अब वक्त कम है और रिस्क लेना पड़ेगा, जिस कारण ईथन सीधा नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ निकल पड़ता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहां जॉर्ज H.W. बुश की पूरी टीम मौजूद है और उनसे जाकर मिल उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देता है और प्लान बताता है कि जब उन्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो वो सेवेस्टोपोल की व्रेंच पर डाइव करेगा और अब दुनिया की तकदीर सिर्फ एक मिशन पर टिकी हुई है। IMF टीम सेंट मैथ्यू आइलैंड जाती है, एक ठंडी और सुनसान जगह बेरियन सी में। ये वही जगह है जहाँ पहले कोल्ड वॉर सोनार आयरा था, जिसमें सेवेस्टोपोल के डूबने का सिग्नल मिला था। वहाँ उन्हें मिलता है एक पुराना CIA एनालिस्ट विलियम, जो सालों पहले एक CIA ब्रेक इन के बाद यहाँ एक्साइल में भेज दिया गया था। पर वहाँ भी हम एक ट्विस्ट देख पाते हैं कि आइलैंड पर पहले से ही रशियन स्पेशल फोर्स मौजूद है, वो भी सेवेस्टोपोल को ढूंढ रही है, लेकिन सिचुएशन टेंस्ड होने के बाद वो IMF टीम को कोऑर्डिनेट्स ढूंढने का वक्त देती है और उसी दौरान विलियम IMF टीम को एक शॉकिंग बात बताता है कि उसने सेवेस्टोपोल के सोनार सिग्नल को पहचान लिया था और उसे पूरे कोऑर्डिनेट्स अच्छे से याद है। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं। ग्रेस और विलियम की वाइफ डॉग्स को खाना बहाने के दौरान उस लोकेशन से निकल जाते हैं और वही एक रशियन सोल्जर को वो लोग ढेर कर देते हैं और ऊपर भी एक फायर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ गोलियां चलती है और टेंशन बढ़ने लगती है। लेकिन विलियम एक मौका ढूंढ कोऑर्डिनेट ट्रांसमिट कर देता है। ईथन का मिशन अब फाइनल फेज में पहुंच चुका है, तो अब सब कुछ दाव पर लग चुका है, जहां हम देख पाते हैं कि ईथन हंट फाइनली डाइव करता है, वो भी फ्रीजिंग वाटर नॉर्थ पैसिफिक के काफी डीप में, जहां सेवेस्टोपोल के अंदर यानी कि उसके व्रेंच के पास एंटिटी का ओरिजिनल कोर छुपा हुआ है, यानी कि अंडर वाटर साइलेंट और डार्कनेस में। जहां ईथन जैसे ही कोर तक पहुंचता है और जैसे ही उसे रिट्रीव करता है तो पूरा रैंक हिल जाता है। सेवेस्टोपोल का वो रैंक पूरी तरह से स्लाइड करने लगता है, वो भी और गहराइयों की तरफ। ईथन एक छोटे नैरो एस्केप की मदद से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होता है, लेकिन एट द एंड उसका ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, वो डूबने लगता है। लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया और वक्त रहते ग्रेस और तपीसा तुरंत एक्शन लेती है और ईथन को सरफेस पर ले आती है। लेकिन अब उसे डीकम्प्रेशन सिकनेस होने का डेंजर है, जो किसी भी स्कूबा डाइवर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और लगभग उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन IMF टीम कभी गिव अप नहीं करती और ग्रेस और तपीसा एक मेकशिफ्ट डीकम्प्रेशन चैम्बर बनाते हैं और फाइनली ईथन को रिवाइव कर लेते हैं। और अब जबकि ईथन वापस अपनी IMF टीम के साथ है, तो उन्हें अब उनके फाइनल प्लान पर काम करना है। वो एंटिटी की कोर को ले जाएंगे साउथ अफ्रीका
के उस सीक्रेट बंकर में और लूथर के बनाए द पॉइजन पिल की मदद से ये सभी चीजें कंप्लीट करनी होगी। प्लान एकदम सिंपल है लेकिन रिस्की भी। एंटिटी को ट्रिक किया जाएगा उसी की एक फेक डिजिटल वर्ल्ड में खींचकर, फिर उसका डेटा एक फिजिकल ड्राइव में अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एंटिटी को दुनिया से कम्प्लीटली आइसोलेट भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि पॉइजन पिल पहले ही लंदन में चोरी हो चुकी है जो कि गैब्रियल के पास है। जैसे ईथन इस बात की समझ लगा लेता है कि गैब्रियल ऑलरेडी उस बंकर में पहुंच चुका होगा। उसका प्लान ये है कि वो गैब्रियल को फोर्सफुली वो कोर सरेंडर कर देगा ताकि वो एंटिटी को कंट्रोल दे सके। लेकिन ईथन ये भी जानता है कि गैब्रियल कंट्रोल नहीं चाहता, वो खुद बनना चाहता है एंटिटी की वॉइस, उसका फेस और दुनिया का नया गॉड। पर फिर भी वो गैब्रियल को वो कोर देने के लिए रेडी है। और अब ये फाइनल राउंड है पॉइजन पिल, कोर और फेथ, वो भी पूरी दुनिया का सब कुछ ईथन हंट पर है। सो ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं, ये ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। दुनिया का वक्त अब खत्म होने वाला है क्योंकि एंटिटी अब ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स पर अपना पूरा कंट्रोल बना चुकी है, बस एक देश छोड़कर जो कि यूनाइटेड स्टेट है। और स्लोन पर उसके एडवाइजर चिल्ला रहे हैं और उसे काउंटर अटैक स्ट्राइक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन स्लोन उन लोगों को रिफ्यूज कर देती है, यही कहते हुए कि वो सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करती है जो कि ईथन है। और उसे पता है कि ईथन ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों की जान दाव पर नहीं लगाएगा। और अब जबकि IMF टीम फाइनली साउथ अफ्रीका के उस सीक्रेट बंकर तक पहुंचती है जहां ह्यूमन नॉलेज का फाइनल आर्काइव है, पर वहां पहुंच सब शॉक हो जाते हैं। बंकर कम्प्लीटली खाली हो चुका है सिवाय एक इंसान की। जी हाँ, वह मौजूद गैब्रियल है जो उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, वो भी एक न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। वो बॉम्ब जिस पर 20 मिनट का काउंटडाउन सेट कर दिया गया है और ईथन से वो सिर्फ एक और चाहता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके लिए ईथन मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कोर को हैंडओवर करने ही वाला होता है तो CIA डायरेक्टर किट्रेक वहाँ आ जाता है। वो कहता है कोर हमें चाहिए, अमेरिका को एंटिटी को कंट्रोल करना चाहिए। जिसके बाद हम गन फायर, क्योस और बिट्रियल देखते हैं। फायरिंग शुरू हो जाती है, बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और गैब्रियल वहाँ से भाग निकलता है, ये जानकर कि ईथन जरूर उसके पीछे आएगा। और उसी बीच सिचुएशन और भी टेंस्ड हो जाती है क्योंकि बेंजी सीरियसली और डेंजरसली इंजर्ड हो चुका है। लेकिन पेरिस जो पहले गैब्रियल की पार्टनर थी अब IMF टीम के साथ है। वो इमरजेंसी सर्जरी करती है बेंजामिन की उसे गाइड करने पर, क्योंकि बेंजामिन ही है जो उन लोगों को किस तरीके से सिस्टम को रिबूट करना है और एंटिटी को ट्रैप वही गाइड कर सकता है। पर अब उसकी जिंदगी दांव पर लगी है। वही ग्रेस जो अब IMF की कोर बन चुकी है वो बंकर में रुक जाती है एंटिटी को ट्रैप करने के लिए और सिस्टम रिबूट करते हुए, जिसे गाइड बेंजी कर रहा है क्योंकि पेरिस ने सक्सेसफुली उसे रिट्रीव यानी कि उसे जिंदा रखा है। और अब बात करें एक और हीरो मोमेंट की तो हम देख पाते हैं कि विलियम जिसे हम भूल चुके थे वो अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए वो रखा हुआ है, वो भी अपनी वाइफ और एक IMF सोल्जर के साथ, ताकि टीम सक्सेसफुली और सेफली बॉम्ब ब्लास्ट से एग्जिट कर सके। और तब होता है एक बड़ा एक्सप्लोजन, बंकर उड़ जाता है, एंटिटी का ट्रैप अब कंप्लीट होने के करीब है, पर गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ। गैब्रियल अभी भी जिंदा है, एंटिटी का फ्यूचर, मैनकाइंड का सर्वाइवल और ईथन का मिशन अब फाइनल कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो अब सब कुछ फाइनल फेज में है जहाँ ईथन थका हुआ है लेकिन वो रुका नहीं और गैब्रियल के पीछे वो स्काई में उसे चेस करना शुरू कर चुका है। और गैब्रियल जो एक विंटेज बाय प्लेन में है तो ईथन उस पर भी मिड एयर में जंप कर जाता है जहाँ हवा तेज है, हाई डेडली है और दांव दुनिया के फ्यूचर का। गैब्रियल डिस्परेट हो जाता है, वो सोचता है कि ईथन को उसके मिशन में वो कामयाब होने नहीं देगा, लेकिन ईथन उसे छोड़ता नहीं। फाइनली गैब्रियल पैराशूट लेकर जंप कर लेता है लेकिन उसकी मौत उसी मोमेंट पर हो जाती है, वो भी तब जब वो प्लेन के रिडर से टकरा जाता है। और यहाँ एक विलन का अंत हुआ, वो भी उसकी खुद की ईगो से। और ईथन प्लेन के अंदर दूसरा पैराशूट ढूंढता है और लास्ट मोमेंट में
एस्केप करता है, लेकिन पॉइजन पिल मालवेयर उसके साथ होता है। वो कोर के साथ उसे यूनाइट करता है। उसी वक्त ग्रेस बंकर में सिस्टम को कम्प्लीटली कंट्रोल में ले लेती है। वो एंटिटी को फाइनल ट्रैप में खींच लेती है। अपलोड कंप्लीट होते ही, जो पलक झपकते ही होने वाला था, और मिसाइल लॉन्च होने से पहले एंटिटी बंकर सिस्टम से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे मिशन कंप्लीट हो चुका है और दुनिया अब बच गई है। साथ ही हम देख पाते हैं कि ईथन को लूथर का लास्ट मैसेज मिला है, वो भी पॉइजन पिल के द्वारा। जैसे इस बात पर पूरा यकीन था कि ईथन कर दिखाएगा। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ट्रेक और ब्रेक ईथन को ढूंढ निकालते हैं। ईथन उसे सेवेस्टोपोल का डैमेज कोड दे देता है। क्रिटिक फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसे लगा था वो एंटिटी को कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सामने आता है। ब्रिक का असली नाम जेम्स फिल्स जूनियर है। हाँ, वही जेम्स फिल्स ईथन की ओरिजिनल टीम लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने उनकी टीम को बिट्रे किया था। पर जेम्स कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ ईथन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब दोनों के बीच पीस हो चुका है। वही लंदन में, जहाँ क्लाउड, रेनी है और सभी IMF टीम का रियूनाइट होता है, जहाँ बेंजी जिंदा है, पेरिस चुप से मुस्कुरा रही है, ग्रेस अब ऑफिशियली टीम का हिस्सा है, और ईथन को वो वही ड्राइव देती है जिसमें एंटिटी परमानेंटली लॉक्ड है। सब कुछ खत्म हो गया। ईथन सबकी तरफ देखता है, एक हीरो की तरह, लेकिन एक आदमी की तरह भी। जैसे सेक्रीफाइस का मतलब समझ आता है, और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। और यहीं पर मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का चैप्टर क्लोज होता है। वेल, तो आप सभी की क्या राय बनती है इस वीडियो को लेकर, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।